हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जो है अपने घरों में अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का दिन तो आप लोग जानते होंगे कि आज क्या है। आज का दिन जो है आज के दिन गणेश भगवान अपने सबके घरों में स्थापित होते हैं और 10 दिन के बाद उनका विसर्जन होता है। मैं उस विघ्नहर्ता से ये गुजारिश करूँगी कि आप सभी के जीवन में जो जितना सारा विघ्न हो या दुख हो, उस दुख को वह दूर करे। तो गणपति बप्पा मोरया। चलिए दोस्तों, मैं आज अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ जिसका नाम है रिश्तों के मायने। तो आज का हमारा टॉपिक है पिताजी के बारे में। आई होप आप लोग जानते ही होंगे पिताजी के बारे में। फिर भी मैं उनके अपने शब्दों के द्वारा उनके हर एक स्वभाव या उनके साथ में हमें कैसा रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये मैं बताने जा रही हूँ। तो पिताजी हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जिनके ऊपर हमेशा हमारी जिम्मेदारियों का जो है बोझ रहता है। वह चाहे बड़े हों या जो है छोटे बच्चों, उनके ऊपर सभी का जो है भार रहता है। वह बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए भी अपने बच्चों को हर वह सुविधा देना चाहते हैं जो इस संसार में उपलब्ध होती है। कोई पिता अपने बच्चों के बारे में या अपने बड़े बूढ़ों के बारे में ऐसा नहीं सोचता कि वह हर खुशियाँ ना दे पाए। लेकिन क्या करे दोस्तों, वो भी तो एक इंसान ही, उनके पास में भी इतना समय नहीं होता कि वह जो है किसी के साथ में या समय व्यतीत करे। अगर वह समय व्यतीत करेंगे तो उनके बच्चे या उनके बड़े बूढ़े की जीवन यापन कैसा होगा। इसलिए वो इतने जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। वैसे पूछो तो इस पिताजी हमारे इस जीवन में उस खुले आसमान की तरह होते हैं जो हमेशा हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास नहीं होने देते। फिर भी दोस्तों, मैं बता रही हूँ कि पिताजी हमारे बारे में या अपने बच्चों के बारे में वो कैसा सोच रखते हैं या उनके पास टाइम क्यों नहीं रहता है। दोस्तों, उनके पास टाइम इसलिए नहीं रहता है कि वह जो है अपने बच्चों के साथ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके पास में इतना टाइम नहीं रहता कि अपने बड़ों बूढ़ों के साथ में या अपने बच्चों के पास साथ में टाइम जो है व्यतीत करे। फिर भी वह पिताजी ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा अपने बारे में ना सोचकर अपने बच्चों के, अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं। वह अपने बेटी के बारे में, बेटों के बारे में या अपनी पत्नी के बारे में या माँ बाप के बारे में या भाई बंधु के बारे में हर चिंता उनके ऊपर लगी रहती है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे पिताजी हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं। वह अगर न हो तो हमें 2 वक्त की रोटी भी ना नसीब हो दोस्तों, ना ही एक छत नसीब हो। तो आप सोचिए दोस्तों, हमारे लिए वह इंसान क्या मायने रखता है। वह इंसान, वह पिताजी जो है हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं जो हम वह शब्दों से बयान नहीं कर सकते दोस्तों। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो वो ऊपर से तो सख्त और अंदर से वो एकदम नरम दिल के होते हैं। उनके साथ में मैं तो यही कहूँगी, अगर उनके पास में टाइम नहीं है तो आप लोग जो है ही उनसे टाइम निकलवाइए। अब उनको खुश रखने की कोशिश करिए दोस्तों। उनकी छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढिए। आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं रहता कि जो अपने परिवार या कहो कि कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने परिवार के बारे में न सोचे। और जो इंसान जिम्मेदार होता है उनके पास टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों, उस पिता को आप जो है इतना प्यार दीजिए, इतना इज्जत दीजिए कि उनको कभी एहसास ही ना हो कि हम अपने बच्चों के लिए या किसी अपने माता पिता के लिए इतना किया हुआ है। तो हमारे लिए ये लोग कभी नहीं सोचते। वैसे आजकल जो है दोस्तों, आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं जो वो अपने पिता के बारे में
कुछ मैंने सुना हुआ है, वह कहते हैं कि हमारे लिए आपने किया ही क्या है। तो ऐसा प्लीज़ दोस्तों मत कहो, क्योंकि वो पिताजी होते हैं कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, या उनकी पढ़ाई पूरा करने के लिए, या कहो कि उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में लगा देते हैं दोस्तों। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पिता को इतना जो है खुशी या प्यार दें या इज्जत दें कि वह भी हमसे जो है हमेशा जो है खुश रहें। तो दोस्तों आज मैं वंदना तिवारी आप सभी को बता रही हूँ कि पिता के साथ में हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। पिता जी के साथ में हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वह एक दोस्त के तरीका होना चाहिए, क्योंकि जब हम खुल के अपने पिताजी को हर वह शब्द या कहो वह बातें बताएंगे, जो चीज़ हमें या कोई चीज़ हमें चाहिए या कोई हमारे साथ में अनहोनी हो रही हो, या तो कभी छुपाना नहीं चाहिए। माँ बाप ही ऐसे होते हैं जिनसे हमें छोटी सी छोटी बातों को भी शेयर करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों वैसे मैं बता दूँ, वह पिता जो है अपने बच्चों के लिए जो है वह आसमान की तरह होते हैं, जो हमेशा अपने बच्चों को ढक कर रखते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो, ना ही उनको कोई तकलीफ़ दे। वह दुनिया में जो है पिताजी ही ऐसे होते हैं जो सबसे लड़ जाते हैं अपने बच्चों के खातिर। तो क्या हमारा इतना फ़र्ज़ नहीं बनता दोस्तों कि हम अब थोड़ा सा टाइम अपने पिताजी के लिए भी निकालें, उनकी खुशी में अपनी खुशी को ढूंढें। वैसे सही बताऊं दोस्तों तो पिताजी मेरी ज़िंदगी में तो सबसे वह जो है भगवान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वही मेरी ज़िंदगी का आधार है। वही हमारे बारे में अच्छा सोचने वाले हैं। अन्यथा इस संसार में तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान अपने किसी के बारे में अच्छा सोचे, क्योंकि यह समय ही ऐसा चल रहा है दोस्तों जो किसी के बारे में कोई अच्छा सोचना नहीं चाहता। तो मैं वंदना तिवारी आप सभी को यही बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी लोग जो है अपने पिताजी को वो खुश रखो और उनको इज्जत दो। जो सम्मान वो उनके हक में है वो सम्मान आप सभी बूढ़े बच्चों सबसे मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप सब जो है अपने पिताजी के बारे में कभी बुरा मत सोचो, ना बुरा कहो, उनका मान सम्मान करो और उनकी इज्जत करो। चलिए दोस्तों अब मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आप सभी को यही बताना चाहती थी कि पिताजी हमारे ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं और कैसा हमारा उनके साथ में संबंध होना चाहिए। दोस्तों हमें खुलकर अपने पिताजी से बातें करना चाहिए। वह कोई भी बात हो, कभी कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। उनको भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे देखो इतने जो है अच्छे हैं, या कहो कि परिवार इतना अच्छा है कि हमसे जो है राय सलाह देते हुए हमको जो चीज़ नहीं जाननी होती वह भी मुझे आकर बताते हैं, तो उनको कितनी खुशी होंगी दोस्तों। तो क्या हम अपने पिताजी के लिए इतना नहीं कर सकते? चलिए दोस्तों आज मैं ये शब्द को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों को आज के ज़माने में यह चीज़ का एहसास दिलाइए कि आपके लिए आपके पिता बड़े बूढ़े जो है कितने मायने रखते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। आपका जीवन कुशल मंगल हो।